लेकर जाइएगा। और जिस दिन वैक्सीनेशन होना है उस दिन भी संज्ञा के साथ एक राउंड ले लीजिए कि लोग अपने घर से समय से निकलना है। जरूर कीजिएगा, 2 राउंड आपको घूमना है, एक दिन पहले और सेम डे, ठीक है। वहाँ पे कुछ सेमिनारों को रिलीज किया गया, जो कुछ सेमिनारों को सेशन साइट पर प्रकटित किया गया है, उसकी सूची आप अपने सुपरवाइजर दीदी से ले लीजिएगा। और अपने साथ जो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टीवी और हमारे साथ आज मौजूद हैं अभी तैयब सर, जो कि रातू प्रखंड के पीआरओ के तौर पे काम भी करते हैं और उनके द्वारा ही ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह के कार्यक्रम है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेसी टीवी में। धन्यवाद। हाँ सर, किस तरह का ये प्रोग्राम है? आज रातू प्रखंड स्तरीय 1 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम रखा गया है, जो झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बाल मजदूर, बाल विवाह, मानव तस्करी, डायन प्रथा आदि कार्यों पे एक कार्यक्रम रखा गया है। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आए दिन डायन प्रथा को लेकर खबरें आती रहती हैं कि एक गांव में वहां पे किसी महिला को मार दिया गया, तो उन सब को जानकारी किनके द्वारा साझा किया? ये हम लोग आज 1 दिवसीय जो जागरूकता कार्यक्रम रखे हैं, आंगनबाड़ी सेविका है, विभिन्न गाँव से आए हुए, कुछ ग्रामीण हैं, कुछ साक्षरता प्रेरक हैं और कुछ और भी प्रखंड के कर्मी पदाधिकारीगण हैं। उन लोगों को यहाँ पे एक 1 डे का कार्यशाला रखा गया है। इनको जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ जानकारी प्राप्त करके अपने गांव में जाकर के एक चर्चा मंडली का आयोजन करेंगे और वहाँ पे इस तरह से जो डायन प्रथा है इसको लोगों तक पहुँचा करके डायन प्रथा को हटाने का काम करेंगे, दूर करने का काम करेंगे, जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे आए दिन जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं ना घटे। और भी जिसे हम लोग देखते हैं कि बाल मजदूरी होता है, कम उम्र में बच्ची का विवाह कर दिया जाता है, चाहे बच्चे का ही विवाह कर दिया। देखिए, बाल मजदूरी कराना तो नहीं चाहिए, कानूनन जुर्म है। आए दिन इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। हम लोग देखे हैं कि NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर बाल श्रमिकों का विद्यालय भी खोला गया है कि जो वैसे लोग हैं वो स्कूल पे आकर के नामांकन कराए, उनको खाना, कपड़ा, पुस्तक और सारा चीज़ निःशुल्क है। इसके कारण भी वो नहीं, इसके कारण भी कभी कहीं पे ऐसे हैं जो बाल मजदूरी करा लेते हैं लोग, फिर भी उसका जांच वगैरह होती रहती है। तो मतलब मेन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। अब बाल विवाह भी नहीं करनी चाहिए, लोग कर लेते हैं। आज देखते हैं कि बच्चे लोग कुछ पढ़े लिखे होते हैं, जागरूक होते हैं, उन लोग अगर कम उम्र में शादी हो रहे हैं तो खुद से विरोध करना तैयार हो जाते हैं कि भाई हमारी उम्र अभी शादी करने योग्य नहीं है, हम अभी अंडर एज हैं, हम शादी नहीं करेंगे। तो कुछ लोग फैट करते हैं, जिससे गांव मोहल्ला में उसकी मैसेज आती है, तो अगले बच्ची भी चाहती है कि भाई अगला बच्चा का शादी कम उम्र में नहीं की, हम भी नहीं करेंगे। इससे जागरूक और भी तरह से लोग हर लोगों के माध्यम से ऐसा जागरूक करके लोगों को कम सभी पे घटाया जा रहा है, करने का काम कर रहे हैं और सही उम्र में शादी करने का दिशा निर्देश है। मैम, स्वागत है आपका जेसी टीवी में। मैम, हमें ये बताइए किस तरह का कार्यक्रम हुआ और किन किन विषयों पे बात हुई? आज का जो प्रोग्राम था DLSA के तरफ से, उसमें बाल श्रम को लेके था। तो इसमें यही देखा गया है कि सब लोग मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को श्रम करने के लिए होटल में, ढाबा में या घरों में भेजते हैं, जो कि 1986 के तहत, अधिनियम 1986 के तहत एक दंडनीय अपराध माना गया है। हम लोग को बच्चों को पढ़ाने लिखाने की उम्र में श्रम करने के लिए नहीं भेजना चाहिए। इससे बच्चों को क्या होता है, वो अपने बचपन के सुनहरे पल, जो कि खेलने के उम्र होते हैं या पढ़ने की उम्र होते हैं, वो सुनहरे प्यारे पलों को, यादगार पलों को नहीं, उससे दूर हो जाते हैं। तो मैम, जैसा कि अभी रांची में भी देखा जाता है कि आए दिन कपड़े की दुकान पे या होटल शॉप पे भी छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, चूँकि उनके साथ एक मजबूरी रहती है उनके पेरेंट्स के पास, हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का। हाँ, ज़्यादातर गरीब बच्चों पर ही ये चीज़ देखा जाता है। गरीब बच्चे ही शोषण के शिकार हो रहे हैं और खासकर लॉकडाउन में तो और ज़्यादा ये बढ़ा है। तो इसको निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मतलब जागरूकता एक जन जागरण के द्वारा, NGO के द्वारा या जन जागरण या समाज कल्याण
के द्वारा इसको रैली निकाल के या गोष्ठी करके रोका जाना चाहिए। ये श्रम विभाग का काम नहीं है, हम सब समाज का दायित्व है। थैंक यू। उन बच्चों को रोकने के लिए और कौन से पहल किए जा सकते हैं? बच्चों को रोकने के लिए वही एनजीओ के थ्रू, समाज के कल्याण के थ्रू स्कूल में जाके हम लोग को रोकना चाहिए। मैम, किस तरह के कार्यक्रम ये रखेंगे? ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यक्रम है। इसमें जो लीगल सेवाएं हैं, जिन तक जो गरीब वंचित लोग हैं, अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये प्रखंडों तक जाके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो, विधिक सेवा की आवश्यकता हो, तो वो उसका लाभ ले सकें। और जागरूक भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं ताकि लोग जानें कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे जो अधिकार हैं उनको हम उपयोग में लाएं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो सामाजिक सुरक्षा के स्कीम्स चलते हैं, उसके लिए भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने ICDS का भी जो स्कीम्स हैं, ICDS के स्कीम्स के बारे में भी लोगों को बतलाते हैं ताकि लोग जाने और आके सेवाओं तक पहुंच सकें लोग। और हमारे यहाँ भी जैसे कोविड वैक्सीनेशन वगैरह चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए हमने प्रत्येक हमारे DDC सर के निर्देश के अनुसार हमने प्रत्येक पंचायत में हम लोगों ने वैक्सीनेशन सेशन आयोजित किया है, जिसमें जनप्रतिनिधि 45 साल से 59 साल के बीमार लोग और 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ये जो टीका दिया जाना है उसकी जानकारी भी हम लोगों ने यहाँ दी है ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे और वो आकर के कोविड वैक्सीनेशन ले सकें। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका JCTV में। और किन महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये मतलब हमारे झारखंड में काफ़ी अभी बाल मजदूरी की समस्या काफ़ी है, तो यही हमारा आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि झारखंड में बाल मजदूरी को हम लोग किस तरह से रोकें, क्योंकि इसका दिन ब दिन इसका ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। इस वजह से हम लोग सोचे कि एक प्रयास हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा उसको रोकने की कोशिश करें। और मैम, जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि ये मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाते हैं, जिनको जानकारी के अभाव है? मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मानव तस्करी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है, खासकर गाँव में लड़कियों को खासकर ले जाया जा रहा है एक देश से दूसरे देश में और लड़कियों से काम किया जा रहा है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। ये मानव तस्करी को रोका जाए, इसके लिए ही हम लोग ये कार्यक्रम को रखे हैं। और जैसे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी काम पे ना भेजें, बाल मजदूरी को भी ना किया जाए, और 18 साल के बाल विवाह, तो बाल विवाह को भी रोका जाए, क्योंकि आजकल के युग में अगर लड़कियां मैच्योरिटी ना हो तो फिर वो अपने घर परिवार को कैसे संभालेगी। तो घर परिवार को संभालने के लिए एक अच्छा मैच्योरिटी वही लड़की कर सकती है जैसे 18 साल से ज़्यादा उम्र होने से ही वो अपना घर परिवार को अच्छे से संभाल सकती है, अपने परिवारों को। इसलिए कहा जाता है कि वो अपना मैच्योरिटी पा ले और 18 साल के बाद ही वो शादी करे, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और वो भी अपना ससुराल को अच्छे से हैंडल कर सके। इसके साथ साथ डायन प्रथा का भी मुद्दा यहाँ पे देखा जा रहा है कि आए दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी ऐसी वृद्ध महिलाएं हैं या फिर और भी महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं और उन पे डायन होने का शक जताकर उन्हें मार दिया जाता है। तो उन सभी महिलाओं से क्या कहेंगे, उन ग्रामीणों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उन ग्रामीणों से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह का आप लोग महिलाओं को डायन बिसाही कह के आप लोग उनको प्रताड़ित ना करें, क्योंकि उन्हें भी इस संसार में जीने का, आप जैसे जी रहे हैं तो उनको भी जीने का हक है। किसी को भी बिना वजह का डायन कहना कानूनी अपराध है, तो ये ना कहे, ये कानूनी अपराध है। बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम हमसे बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि ये कुरीति है और इसे मिटाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, JCTV।